औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ज़वा बदर के कल थोड़ी सी मंज़र कशी हुई थी कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को ये ब्रीफ़ करके लाए थे कि हमने अबू सुफियान के लश्कर को रास्ते में रोकना है, जो तिजारत के लिए गया हुआ था, लूटना है। तो रास्ते में माहौल कुछ और बन गया था कि अबू जेल मुकाबले के लिए, अबू सुफियान ने उसको मुकाबले के लिए बुला लिया था। तो इस पे थोड़ी सी बात हुई थी और ये बात मैंने की थी कि मुसलमान घबरा गए, और जब मुसलमान घबरा गए तो कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी शिकायत करने लग गए कि आपने तो हमें अबू सुफियान के लिए लाया था और इधर अबू जेल खड़ा है जंगी साजो सामान के साथ। कुछ मुसलमानों ने आपस में चमगोइयाँ शुरू कर दी कि हमें ये पता होता तो आते ही ना, ये तो हमें मरवाने के लिए लाया है। ये सारी चीज़ें कल थोड़ी बहुत बयान हुई थी और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक के वक्त याद करवाते हुए, आसान याद करवाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात याद करवाई कि उस वक्त को याद करो इस तक़ूलु लिल मोमिनीना, जब तुम मोमिनों को तसल्ली देते हुए ये कह रहे थे अलन यकफियकुम युमदिदकुम रब्बुकुम बिसलासतिन मिनल मलाइका मुनज़लीन, कि क्या तुम्हारे लिए सब कुछ एक तरफ रखे और तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए 3000 फरिश्ते भेजने की खुशखबरी दे दी है और तुम्हारी मदद का वादा कर लिया है कि तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हें बेसर व सामान हो, तुम अकेले हो, तुम घबराए हुए हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी 3000 फरिश्तों से मदद फरमाएंगे। लेकिन चूँकि इंसान था, मुसलमान ये कह रहे थे कि हमें क्या पता कि जब तक फरिश्ते उतरेंगे नहीं हमारे सामने तो हम यकीन नहीं करेंगे कि हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते भेजने का इत्माम कर रहा है। सो वो घबराए हुए थे। जब मुसलमानों की बेचैनी अल्लाह तबारक व तआला ने देखी तो अल्लाह फरमा रहे हैं बला इन तत्तकू इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे, यानी सब्र से मुराद फिर वही बात है कि मैदान जंग में साबित कदम रहना और जंग मैदान छोड़ के भागना नहीं। अगर तुम सब्र करोगे व तत्तकू, अल्लाह से डरते रहोगे, वम मिन फौरहिम, और वो तुम्हारे ऊपर से अचानक काफिरों ने हमला कर भी दिया, बहुत बेयकीनी की, बहुत मुश्किल की मदद सूरत हाल बन गई, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मिन फौरहिम, उनने तुम्हारे ऊपर अचानक हमला अगर कर लिया तो युमदिदकुम रब्बकुम खम्सा मलाइका मुसव्वमीन, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ही नहीं कि इन 3000 को ही मदद रखेगा मदद के लिए, अल्लाह तबारक व तआला खम्सा मलाइका 5000 फरिश्ते भी भेज सकता है अगर इमरजेंसी की कोई सूरत हाल पेश आ जाती है। तो ये मुसलमानों की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अल्फाज फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए तुम्हारे लिए इत्माम किया वलितत्मइन्ना क़ुलूबुकुम, ताकि तुम्हारे दिलों को तसल्ली रहे। यानी वो मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह रहे थे बेचैनी में, बेयकीनी में, कि हमें क्या पता, हम कैसे यकीन करें कि अल्लाह मदद के लिए फ़रिश्ते भेज रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर मुश्किल वक्त आ गए, 3000 फरिश्ते कम पड़ गए, तो मैं 5000 भेज के भी तुम्हारी मदद करूँगा। लितत्मइन्ना क़ुलूबुकुम, तुम्हारे दिलों की तसल्ली के लिए। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहि, असल मदद अल्लाह की है। फरमाया कि ये भी नहीं मुसलमानों के ईमान को मजबूत करने के लिए कि तुम, अगर मैंने 3000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए भेजूँगा, तो मुसलमानों की कमज़रफ़ी और हौसले की कमी थी कि मुसलमान ये कह रहे थे कि 3000 फरिश्ते भी अगर आ जाएं तो हो सकता है हम जंग जीत ना लें, और क्या मुमकिन है कि ज़रूरी है कि 3000 फरिश्ते आ जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि आ जाएंगे 3000 फरिश्ते, और अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए 5000 भी भेज दूँगा। लेकिन फिर भी ये मुसलमानों को भरोसा करने के लिए, तवक्कल करने के लिए फ़रमाया कि ये मत समझिएगा कि 3000 या 5000 फरिश्ते आ गए तो तुम जंग जीत जाओगे। असल जो जंग जीती जाती है वो क्या होती है, ये तुम्हारे दिलों के लिए तत्मइन्ना क़ुलूबुकुम, ये तुम्हारे दिलों की तसल्ली के लिए सामान किया जा रहा है। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, असल मदद जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है, और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करो और अल्लाह से मदद मांगो, और अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़न हकीम, गालिब और हिकमत वाला है।
यहाँ अजीज़ुल हकीम का जिक्र करना अल्लाह तबारक व तआला का एक ख़ास मकसद और मंशा है। और पीछे ये कि थोड़ी सी जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब 3000 फरिश्तों की मदद का वादा किया, मुसलमानों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिलाने लग गए कि ये ज़रूरी नहीं कि हम यकीन कर लें कि मदद आ ही जाएगी, और अगर आ भी जाती है तो ये क्या मुमकिन है कि हम 3000 फरिश्ते हमें जंग जितवा लेंगे। और अगर काफिरों ने अचानक हम पे हमला कर दिया और हमारे पास साजो सामान भी नहीं है, फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे। उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा किया कि 5000 भेज दूँगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान को जब खंगाला तो लगा कि अब ये फ़रिश्तों पे ईमान लाने लगे हैं, फ़रिश्तों पर यकीन और भरोसा करने लगे हैं, फ़रिश्तों पर उम्मीद रख रहे हैं, अल्लाह पर रखना उन्होंने छोड़ दिया है। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि अगर 3000 ना का पूरे मतलब हमारी मदद करने के लिए काफ़ी ना हुए तो फिर हम क्या करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमानों को जांच लिया और ये देखा कि ये मेरी मदद पे यकीन नहीं रख रहे हैं, 3000 फरिश्ते इनको कम लग रहे हैं। अल्लाह ने उनकी तसल्ली के लिए फिर फरमाया कि 3 कम पड़ गए तो इमरजेंसी होगी तो 5 भेज दूँगा। जब उनको तसल्ली हो गई कि 3 कम हो गए तो 5 आ जाएंगे, खैर है, आसानी हो जाएगी, हम जंग जीत ही जाएंगे, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान की कमज़ोरी को महसूस करते हुए फरमाया कि लितत्मइन्ना कुलूबिकुम, असल चीज़ ये है कि ये तुम्हारे दिलों की तसल्ली का सामान है, ये जो मैं फ़रिश्ते भेज रहा हूँ, फ़रिश्ते जंग नहीं जितवा सकते। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहि, असल मदद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। यानी कि मुसलमानों के ईमान को क्लियर करना मकसद था कि मुसलमान ये कहीं ये ना समझ लें कि जंग जीतने के लिए अल्लाह तबारक व तआला 100 बहाने करके इस्लाम को कायम रखेगा और मजबूत रखेगा, और ज़रूरी नहीं कि हर जगह इनकी मदद के लिए फ़रिश्ते ही आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की कोई और हिकमत अमली भी हो सकती है। और फरमा दिया कि ये फ़रिश्ते भेजना तुम्हारे दिलों की तसल्ली का सामान है, जंग जीतने के लिए नहीं है। फिर जंग जीतने के लिए क्या चाहिए, अगर फ़रिश्ते तुम्हारे दिलों की तसल्ली का सामान है तुम, फिर एक जगह ये भी था कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को ऊँग आ गई और थोड़ी सी गनौदगी छा गई, और गनौदगी में मुसलमानों को काफिरों की तादाद बहुत कम लगने लगे कि काफिर 2-4 हैं मैदान में फिर रहे, हालांकि काफिर 1000 थे। और इसी तरह काफिरों को जब एक गनौदगी सी छाई तो उनको आंखों में ऐसे पर्दा पड़ गया कि उनको मुसलमान हज़ारों के हिसाब से लगने लगे, और जब उनको मुसलमान हज़ारों के हिसाब से लगने लगे, फिर एक वक्त ऐसा भी जिक्र किया जाता है कि उनको मुसलमान 2-4 लगने लगे। अगर मुसलमान का फ़रिश्तों को काफिर देख लेते तो फिर ऐसा था कि वो हमला ही न करते, मैदान छोड़ के भाग जाते। और अल्लाह तबारक व तआला का मकसद चूँकि जंग करवाना और जितवाना था मुसलमानों का, इसलिए किसी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों की आंखों में मुसलमानों को कम करके दिखाया, और फिर मुसलमानों की आंखों में कुफार को कम करके दिखाया, इसलिए कि मुसलमानों की हौसला अफजाई हो और वो उन पर टूट पड़े। और मुसलमानों की कफ़ार की आंखों में जब मुसलमान कम लगे तो वो मकसद ये था कि कफ़ार ज़्यादा फ़रिश्तों को और मुसलमानों को देख के घबरा न जाएं और जंग किए बगैर ना भाग जाएं, और अगर जंग किए बगैर भाग गए तो इस मसले का हल मुमकिन नहीं लग रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला का मकसद और मंशा ये था कि कफ़ार को जड़ से यकता दाबिर काफिर, सूरह अनफाल में अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह चाहता है कि तुम लोग चाह रहे थे कि अन्ना गैर ज़ात शौका, कि ऐसे लश्कर से तुम्हारा मुकाबला हो गैर ज़ात शौका, जो कील कांटे के बगैर हो, यानी जंगी असलहा के बगैर हो, यानी अबू सुफियान के लश्कर से मुकाबला हो जाए। और अल्लाह ये चाहता था कि आइन यकता उदाबिर काफिर, के काफिरों को जड़ से उखेड़ ले, और काफिरों का एक गमान, एक भरोसा, एक मान, एक गलतफहमी को दूर कर दे कि उनके पास साजो सामान है और वो जंग जीत के रहेंगे। उनको यकीन आ जाए कि साजो सामान से जंगें नहीं जीती जाती, जंग अल्लाह तबारक व तआला की मदद से जीती जाती है। लेकिन जब मुसलमानों ने कमज़ोरी दिखाना शुरू कर दी, रोना धोना शुरू कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला को मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए 3000 फरिश्तों का वादा करना पड़ा। जब 3000 फरिश्तों के वादे पे मुसलमान कुछ मुतमईन हुए और फिर थोड़ी बहुत गलतफहमियाँ आई और चामगोइयाँ करने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तसल्ली और उनकी बेचैनी को देखते हुए फरमाया कि ये फरिश्तों की मदद से थोड़ी तसल्ली भी हुई है और बेचैन भी हो रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमा दिया कि 5000 कर देते हैं। और जब 5000 से वो मुतमईन हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये देखते हुए कि ये फरिश्तों से मुतमईन हो रहे हैं, अल्लाह की मदद से नहीं हो रहे हैं, तो अल्लाह ने उनके ईमान को पुख्ता करने के लिए फरमा दिया कि वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहि, असल मदद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है।
काफरों फरिश्तों की तरफ से नहीं है। यानी किसी जगह अल्लाह तबारक व तआला किसी और तरीके से मदद करेंगे मुसलमानों की, किसी जगह किसी और तरीके से इस्लाम को बचाएंगे, किसी जगह यही 2 ही काफ़ी होंगे 20 के लिए, 40 के लिए, 50 के लिए। फिर आगे ये उसूल पूरे ज़िक्र हैं कि कितने मुसलमानों की तादाद हो तो काफरों के मुकाबले में आए, वरना ना आए। तो ये जब सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र कर की और मुसलमानों को तसल्ली देते हुए फरमाया कि वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, ये मत समझना कि 3000 या 5000 4000 फरिश्ते तुम्हारे लिए काफ़ी हैं और जंग जितवा लेंगे, असल मदद अल्लाह की तरफ से है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अपनी 2 नाम अहम नाम जिक्र कर रहे हैं। गालिब, अल्लाह तबारक अज़ीज़ और हकीम। अज़ीज़ का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला गालिब है, और गालिब जो कुव्वत गालिब है वो अपनी चाही हुई चीज़ को गालिब करके छोड़ेगी। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है गालिब अज़ीज़, तो वो अपने दीन को गालिब करके रहेगा और उसके लिए उसे फरिश्तों की, इंसानों की, चिड़िया अबाबिलों की या दूसरी तीसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो दीन को कामयाब करके छोड़ेगा। हकीम, अज़ीज़ और हकीम। अब हिकमत, अल्लाह हकीम है। हकीम का यहाँ जिक्र करने का मकसद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर गालिब है तो कुन कैफ यकून हो जाए, और फिर ये मुसलमानों की मदद के लिए पे दर पे फरिश्ते भेज के और मुसलमानों को गलतफहमी डाल के लाना और उठा लेना और काफरों के मुकाबले में खड़ा कर देना और फिर उनको तसल्ली के लिए मदद देना फरिश्तों की एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा फिर उनको तसल्ली देना कि ईमान को खालिज करने के लिए कि मदद अल्लाह की तरफ से है। सॉरी, ये सारी चीज़ें बताने का, ये सारी चीज़ें करने का क्या मकसद है? तो इसका मकसद ये कि अल्लाह हकीम है, हिकमत वाला है, वो हर काम को हिकमत से पाया तकमील तक पहुंचाता है। और ये अगर सारी हिकमतें ना करता तो मुसलमानों में हौसला ना होता, हौसला ना पड़ता तो वो सिर्फ मुसलमानों को अगर दिलासे दिए जाते कि फरिश्ते आ जाएंगे या तुम 300 भी खड़े हो जाओ, जंग जीत के रहोगे, तो मुसलमान कभी इंसान है इंसान असबाब चाहता है, ये असबाब की दुनिया है और इंसान असबाब चाहता है और इंसान कभी असबाब के बगैर आगे निकलने पे आमादा न होता। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको असबाब मुहैया करके तसल्ली दे के सामने लाया, हौसला अफजाई की, और फिर जब वो मदद के लिए वो खड़े हो गए, जंग का एंड टाइम आ गया और उस टाइम उनको वापस जाना मुमकिन नहीं था, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उनको असबाब से हटा के अपनी तरफ मोड़ा और फरमाया कि वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद अल्लाह ताला की तरफ से है। फिर सवाल पैदा हुआ कि फिर फरिश्ते क्यों भेजे? अल्लाह ने फरमाया कि लितत्मइन्ना क़ुलूबिकुम, ताकि तुम्हारे दिलों को तसल्ली रहे। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उसका जवाब देते हुए फरमाया अज़ीज़न, अल्लाह गालिब है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और फिर फरिश्ते क्यों आए और फिर ये असबाब क्यों लाए गए और फिर आंधी तूफ़ान क्यों आया, और फिर ये सारी चीज़ें इसलिए कि अल्लाह हकीम है, हिकमत से काम करना चाहता है और हिकमत से इन चीज़ों को सामने ला के फिर बर्बाद करना चाहता है तुम्हारे कि वरना अल्लाह कुन कैफ यकून हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत अमली के तहत, प्लानिंग के तहत काम भी सारे करता है और तुम्हें भी सिखा दिया कि जंग में हिकमत अमली होती है। जंग हो या अमन हो, हिकमत अमली से कोई काम सर अंजाम दिया जाए। सिर्फ जज्बे से काम नहीं चलते बल्कि प्लानिंग और हिकमत से काम चलते हैं, और ट्रेनिंग दी तुम्हें। और ये सारी असबाब थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह वमा नस्रु मिन इंदिल्लाह वमा नस्रु मिन इंदिल्लाह, मदद अल्लाह की तरफ से है। सो यकीन अल्लाह की मदद पे रखना चाहिए। एंड उस वक्त जब हम देखते हैं कि हमारा काम एंड हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, हम मायूस हो चुके होते हैं, तो कहीं से मदद आ जाती है और काम पूरा हो जाता है और उस तरह हो जाता है जिस तरह हमारी वहम और गुमान में नहीं होता। तो सो कोशिश करें, कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक।